हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम NBS के बारे में डिस्कस करेंगे। NBS मीन्स एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। NBS रेडिकल जनरेटर है नॉन पोलर सॉल्वेंट में। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। NBS इज रेडिकल जनरेटर in non-polar solvent. NBS रेडिकल जनरेटर है नॉन पोलर सॉल्वेंट में। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट में ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है ब्रोमीन की। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इन पोलर सॉल्वेंट it is perfect for electrophilic substitution of ब्रोमीन। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। NBS रेडिकल जनरेटर है नॉन पोलर सॉल्वेंट में। ठीक है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में रेडिकल जनरेट करता है। पोलर सॉल्वेंट में ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है ब्रोमीन की। ठीक है बच्चों, ये जनरली ब्रोमीन की सब्स्टिट्यूशन एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे करता है। ठीक है बच्चों, आइए एक हम रिएक्शन लेते हैं। ये हमारे पास एक रिएक्शन है। ठीक है, इस रिएक्शन में हमने एक अल्कीन ली है। NBS अल्कीन की सब्स्टिट्यूशन करता है कहाँ पे? एलाइलिक पोजीशन पे। ठीक है बच्चों, हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इसमें HBr रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। ठीक है, HBr रिएक्शन को कैटेलाइज करता है क्योंकि HBr NBS में स्मॉल ट्रेसेस में पाया जाता है। HBr रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। HBr NBS में स्मॉल ट्रेसेस में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। ये हमारे पास NBS है। ठीक है, ये HBr के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? हमारे पास एक तो ये प्रोडक्ट बनता है, दूसरा Br2 बनता है। ठीक है बच्चों, HBr रिएक्शन को कैटेलाइज करता है क्योंकि HBr NBS में स्मॉल ट्रेसेस में पाया जाता है। ठीक है, NBS जब HBr के साथ रिएक्शन करता है तो हमारे पास सक्सिनिमाइड बनता है और ब्रोमीन बनता है। ठीक है, ये हमारे पास सक्सिनिमाइड है।
ठीक है बच्चों। अब हमारे पास ब्रोमीन बन गया है। अब ब्रोमीन की होमोलिसिस होगी और हमारे पास ब्रोमीन रेडिकल बनेगा। ठीक है बच्चों। होमोलिसिस क्या होती है या होमोलिटिक फिशन क्या होता है, इस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप वीडियो देख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। Once Br2 is formed, it breaks into fragments. होमोलिटिकली। ठीक है बच्चों। ब्रोमीन जब एक बार बन जाता है फिर उसके बाद ये फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हो जाता है होमोलिटिकली। ठीक है। Br2 यानी कि ब्रोमीन एक बार बन जाता है, उसके बाद उसके रेडिकल बनते हैं। ठीक है, और होमोलिसिस होती है वहाँ पे। ठीक है, आइए देखते हैं। हमारे पास ब्रोमीन बन गया है। ठीक है, ये है ब्रोमीन Br2, इसको ही Br2 लिखते हैं हम। इसकी होमोलिसिस होती है। ठीक है, होमोलिसिस मीन्स जब बॉन्ड ब्रेक होता है, ये जो फ्रैगमेंट्स होते हैं वो इक्वल इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन ये पार्ट लेगा उतने ही इलेक्ट्रॉन ये पार्ट लेगा। ठीक है, होमोलिसिस होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास Br प्लस Br बनेगा। ठीक है, इसको हम 2Br ऐसे भी लिखते हैं। ये हमारे पास ब्रोमीन रेडिकल बन गया। ठीक है, ये जो हाफ एरो है इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है। जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, इस पार्ट में जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पार्ट में जाएगा, मतलब बराबर इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन हुई यहाँ पे। ठीक है। ठीक है बच्चों, ब्रोमीन रेडिकल्स में कन्वर्ट हो गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है। ठीक है, हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे हैं। अब दूसरे स्टेप में ये रेडिकल इस अल्कीन के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने कहा था कि सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे होती है, एलाइलिक पोजीशन पे होती है। तो ये एलाइलिक कार्बन है, ये एलाइलिक हाइड्रोजन है। ठीक है, ये Br रेडिकल यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ आएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। ठीक है, इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, इस बॉन्ड का दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। ठीक है, इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके HBr बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये रेडिकल बनता है प्लस HBr। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, हमारे पास तो यहाँ पे एलाइलिक रेडिकल बना है। ठीक है, एलाइलिक रेडिकल अब इनिशियल ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, एलाइलिक रेडिकल जो हमारे पास ब्रोमीन था स्टार्ट में, उसके साथ रिएक्शन करेगा। तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, इसका इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है,
इस एलाइलिक पोजीशन पे Br अटैच हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन इस रेडिकल का और एक ब्रोमीन का बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस बॉन्ड का दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। NBS हमारे पास एक यूज़फुल है, क्योंकि ये ब्रोमीन लो कंसंट्रेशन में रखता है, ठीक है। आइए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, NBS is useful. It provides constant low concentration of Br2, ठीक है। NBS यूज़फुल है क्योंकि ये कांस्टेंट और लो कंसंट्रेशन ब्रोमीन की प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर Br2 की कंसंट्रेशन यानी कि ब्रोमीन की कंसंट्रेशन लो नहीं होगी तो प्रोडक्ट हमारे पास कुछ दूसरा ही हो सकता है, ठीक है। आइए देखते हैं। अगर Br2 की कंसंट्रेशन लो नहीं होगी तो क्या होगा, देखते हैं यहाँ पर। इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ठीक है। इस बॉन्ड का दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तो हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। इस बॉन्ड का डबल बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ब्रोमीन का एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना देंगे यहाँ पे, फिर इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये रेडिकल बनेगा, फिर ये रेडिकल क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, Br यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बॉन्ड बन जाएगा इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अगर हम Br2 की कंसंट्रेशन लो नहीं रखेंगे तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। NBS एक यूज़फुल है, ये Br2 की कंसंट्रेशन लो रखता है, ठीक है। Br2 की कंसंट्रेशन लो रखी जाती है इस रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है बच्चों। NBS रिएजेंट हमारे पास एक यूज़फुल रिएजेंट है, ये Br2 की कंसंट्रेशन लो रखता है, ठीक है बच्चों। तो ये था NBS के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।